हेलो एवरीवन। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ब्राउनी की रेसिपी के लिए कमेंट करे थे, तो ब्राउनी की रेसिपी का ऑलरेडी मैंने शूट किया हुआ था। तो आज मैं आप सबके साथ ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं ओनली एगलेस केक्स बनाती हूँ। तो ये ब्राउनी भी एकदम एगलेस है और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है, 60 ग्राम ही मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, 40 ग्राम कोको पाउडर लिया है, 100 ग्राम मैदा ली है और 60 ग्राम मैंने पाउडर शुगर ली है, 50 ग्राम कर्ड लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और वनीला एसेंस लिया है। 3 to 4 टेबल स्पून हमें इसमें मिल्क भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेकर छलनी में मैंने पाउडर शुगर को ऐड किया है। पाउडर शुगर को अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी चंक्स होंगी, गुठलियां होंगी, वो निकल जाएं और पाउडर शुगर एकदम एयरी हो जाए। उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और जब कर्ड को ऐड करेंगे तो कर्ड हमें जो लेना है वो बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। 1 या 2 दिन पुराना दही आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही आपका जो बैटर होगा वो कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। उसके बाद जो डार्क कंपाउंड हमने चॉप करके रखा है उसमें हम बटर को ऐड करेंगे और बटर को ऐड करने के बाद इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, जब तक कि सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, उसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे ही बैटर में हम ऐड कर देंगे। तो ये जो चॉकलेट मेल्ट करने वाला प्रोसीजर है, इसे आप पहले से करके भी रख सकते हो, बट चॉकलेट जो है वो मेल्टेड फॉर्म में ही आपको ऐड करनी है। तो सारी चॉकलेट मेल्ट की हुई मैंने इसमें ऐड कर दी है और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो अभी बैटर है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। उसके बाद फिर से छलनी ले लेंगे और उसके बाद इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने मैदा ऐड किया है, उसके बाद कोको पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 2 तरीके का कोको पाउडर ऐड किया है, नेचुरल प्रोसेस और डच प्रोसेस वाला। 1 टेबल स्पून करीब मैंने नेचुरल प्रोसेस का लिया है और 1.5 टेबल स्पून करीब मैंने डच प्रोसेस का लिया है और टोटल कोको पाउडर जो है वो 40 ग्राम है। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मैंने छान लिया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड किया है और अब अच्छे से मैं बैटर को मिक्स करके बैटर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 से 2 पिंच इसमें नमक भी ऐड करना है। और सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो ब्राउनी में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये बैटर अभी रेडी है, पर बैटर अभी काफ़ी थिक है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। सो 2 से 3 टेबल स्पून ही मिल्क इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने लगभग 2 टेबल स्पून मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। मिल्क को रूम टेम्परेचर पर लेना है। जब भी केक, ब्राउनी, कोई भी चीज़ आप बेक करो और जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं। तो मिल्क को मैंने रूम टेम्परेचर पर लेने के बाद पहले 2 टेबल स्पून लिया, उसके बाद मिक्स कर लिया और उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा बैटर थिक लग रहा था तो मैंने जो 1 टेबल स्पून बचा हुआ था उसे भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउनी का बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ब्राउनी का बैटर थिक होता है, केक की तरह ब्राउनी का बैटर रनी नहीं होता है, बल्कि थिक कंसिस्टेंसी का होता है। तो कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 7x7 इंच का केक मोल्ड लिया है। ये स्क्वायर को केक मोल्ड लेना है ब्राउनी के लिए। और उसके बाद बटर पेपर अप्लाई करने के बाद ब्राउनी का बैटर मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया है और उसके बाद मैंने इसे इवन कर लिया है। तो ब्राउनी का बैटर काफ़ी थिक होता है, उसे आप अपनी स्पैचुला की हेल्प से पहले चारों कॉर्नर्स में फैला लें और उसके बाद इवन कर दें। ब्राउनी को बेक करने के लिए मैंने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन को प्रीहीट कर लिया था, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद 35 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया है। ब्राउनी का परफेक्टली बेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्राउनी केक की तरह नहीं होती है, ब्राउनी के ऊपर एक क्रस्ट आता है। ब्राउनी और केक में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने इसे 35 मिनट के लिए बेक किया। उसके बाद टूथपिक डालकर चेक किया। टूथपिक जैसे ही क्लीन आ जाए, अगर थोड़ा बहुत भी ब्राउनी का बैटर अगर चिपक रहा है तो मतलब है आपकी ब्राउनी डन हो चुकी है। अगर इसे और ज़्यादा आप बेक करोगे तो ब्राउनी ओवर बेक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ब्राउनी बनकर रेडी है और इस ब्राउनी से आप पूरे 9 पीसेस ब्राउनी के स्क्वायर शेप में कट कर सकते थे, बट मुझे ये लार्ज साइज के 6 पीसेस बनाने थे इस ब्राउनी से, इसीलिए मैंने साइड्स को थोड़ा सा कट कर दिया है। और ये साइड्स मैंने टेस्ट की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी की सारी साइड्स मैंने अकेले ही खा ली थी ये। तो आप देख सकते हो ब्राउनी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, ऊपर बहुत ही प्यारा सा क्रस्ट आया है और अंदर का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। ब्राउनी जो है हार्ड होती है क्योंकि इसमें बटर जाता है
और उसके बाद 6 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इस ब्राउनी बॉक्स में बटर पेपर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने इसमें ब्राउनी रख दी है। उसके बाद ब्राउनी को डेकोरेट करने के लिए आप चॉकलेट गनाश का यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट गनाश का यूज़ कर सकते हैं, डार्क कंपाउंड वाले गनाश का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें न्यूटेला का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट में थोड़ा सा व्हिप क्रीम ऐड करके गनाश बनाया था और उससे मैं ब्राउनी डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मिल्क चॉकलेट नहीं था, मिल्क कंपाउंड नहीं था, तो मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ करके गनाश बना के उसके बाद ब्राउनी को उससे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर ये ब्राउनी बनकर एकदम रेडी है और बहुत टेस्टी ये ब्राउनी बनी थी। सारे साइड्स मैंने अकेले ही खा लिए थे, बहुत टेस्टी थी ये ब्राउनी। और इसके जिनको ये ब्राउनी जिन्होंने ऑर्डर की थी उनको भी ये ब्राउनी बहुत टेस्टी लगी थी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्राउनी कैसी बनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।